देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण। शगर का जन्म तथा शत्रु विजय। कपिल के क्रोध से शगर पुत्रों का विनाश तथा भगीरथ द्वारा लाई हुई गंगा जी के स्पर्श से उन सब का उद्धार। अध्याय 8 प्रथम पाद चल रहा है। श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। नारद जी, इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी, उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का कैसा महात्म्य है! वह कौन सा पाप नष्ट नहीं हो कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। विप्रवर इहलोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय है। मुनीश्वर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि औरव ने गर अर्थात विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से लालन पोषण किया। मुनीश्वर औरव ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों की ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अष्ट शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दी। नारद जी, महर्षि औरव से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। सगर ने कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पर पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दया शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ, जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी।
यह सब वृत्तांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ, उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और्व मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और्व के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, ब्राह्म और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदनंतर शुद्ध हृदय वाली सगर ने मुनि की आज्ञा लेकर उनके आशीर्वाद से समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। सूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरुजी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुड़वा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछें मुड़वा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वेश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करे तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीव से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीव से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास ना करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा ना करें। ये रूप तो गौकासा बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ बोले, महाभाग, तुम्हें अनेक अनेक साधुवाद है। सुब्रत, तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने इस पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ है और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। सगर की 2 स्त्रियां थीं, केशिनी और सुमति। नारद जी ये दोनों विदर्भराज कश्यप की कन्याएं थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्रवेत्ता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। और वो बोले, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा।
परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने वंश परंपरा के हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। दुष्ट असमंजस उन्मत्त की सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदनंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित होकर इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देव देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परम आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कपिल ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें दैव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इसी बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व नहीं दिखाई दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को खोदना शुरू किया। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। वे सब अविवेकी मद से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब ओर उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते उन्हें वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी बंधा दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। देखो ना, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। अहो, संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपनी समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा,
जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। ऐश्वर्य मदमत्तानां क्षुधितानां च कामिनां अहंकार विमूढ़ानां विवेको नैव जायते। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित होकर अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्राग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में प्रलय हुआ जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त होकर संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रतापूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तदनंतर देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, दैव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। मुनीश्वर नारद जी, राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अस्त्र ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजोराशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त सनातन देवदेव कपिल से इस प्रकार बोला। अंशुमान ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींचकर नहीं लेते हैं। सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होते हैं। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित करता रहता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वरगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्म आचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न होकर आदरपूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्रु सहित सब समाचार निवेदन किया।
सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वही यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे बैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। मुनि भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। तदनंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देवनदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 9, बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या। नारद जी ने कहा, भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र होऊं तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मुझे सुनाइए। श्री सनक जी बोले, निष्पाप नारद जी, मैं गंगा जी की उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिए। वह कथा कहने और सुनने वालों के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति, ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता हैं और दिति दैत्यों की जननी है। उन दोनों के 2 पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार करके वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देवशत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदनंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदनंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड्ग, परशु, तोमर, परिघ, छुरिका, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिस, शक्ति, उपल, शतघ्नी, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नालीक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्य अन्य अस्त्र तथा मुकदर से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सबके सब भयभीत होकर स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण लेकर अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न होकर त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान किया। वहाँ इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी ही रहीं। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रहीं। तदनंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की अंगुलियों के ही बल पर खड़ी रहीं। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रहीं, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगीं। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रहीं, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग दिया। नारद जी अदिति अपने अंतःकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रहीं। तदनंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की, जिसने उस वन को क्षण भर में जला दिया।
उसका विस्तार 100 योजन था और वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे वे सब उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदिति को भगवत दर्शन और वर प्राप्ति। वामन जी का अवतार बलि वामन संवाद। भगवान का 3 पैर से समस्त ब्रह्मांड को लेकर बलि को रसातल भेजना। 10वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, भाई आपने यह बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के महान सत्व का वर्णन कीजिए, जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सनक जी ने कहा, नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग शांत चित्त वाले हरिनाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है, वहीं लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है, वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती। राजा चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत पिशाच कूष्मांड ग्रह बाल ग्रह डाकिनी तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय सबका हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहाँ रहता है, वहीं संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं, वहीं सब श्रेय है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, जिनके नाम कीर्तन से स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए कहना ही क्या है। ब्रह्मन इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थीं। तदनंतर कमल दल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वह वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। भद्रे, भय न करो, महाभागे, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देव देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता अर्थात अभिन्नता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता है। आप मंगलमय परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियाँ नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण हैं तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं।
उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं। उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ जिनके चरणार बिंदों की धूल के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं। उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्तजनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग्रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ जो यज्ञ के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया था, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ जो विष्णु रूपी शिव रूपी और शिव रूपी विष्णु हैं और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं। उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पास में बंधे होने के कारण जिनके परमात्मा भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है। उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्रों से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि का और इंद्र की तथा इंद्र की कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप ही ईशान अर्थात शिव हैं और आप ही यम हैं। अग्नि और निरति भी आप ही हैं। आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर, वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं जिनसे परात्पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। हे नाथानाथ सर्वज्ञ, आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। वे बोली, देवेश, आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामिन, विश्वरूप, सर्वज्ञ परमेश्वर, लक्ष्मीपते, आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वह आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा ना कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदरपूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा क्योंकि सौत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी दहीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरों के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। यह सनातन धर्म है। स्वात्मजेवान्य पुत्रे वा यः समत्वेन वर्तते न तस्य पुत्र शोकः स्याद् एष धर्मः सनातनः। अदिति बोली, देव, आप सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ
आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। प्रभु, संपूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवाधिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूंगी। आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगी। महापातकी मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा ग्राम्यजनों के बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं। प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और सूकर अवतार हो गए हैं, वैसा ही यह भी होगा। विश्वेश, आपकी लीला को कौन जानता है। देव, मैं आपके चरणारविंदों में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा, अदिति का वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभयदान दिया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। सुबह, तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, सुनो। जो राग द्वेष से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले और दंभ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। देवी, जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपस में कभी डाह नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वह सदा मुझे धारण करता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा करते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, पराये धन के लोभ से विमुख और पराई स्त्रियों के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। परोपकार निरतः परद्रव्य पराङ्मुखाः नपुंसकाः पर स्त्रीषु ते वहन्ति च मां सदा। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवान नाम के जप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, पराये अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवी, तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर प्रति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतारकर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्न चित्त से भगवान कमलाकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आईं। फिर समय आने पर विश्ववंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोक नमस्कृत पुत्र को जन्म दिया। वह बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दधि मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्रों सूर्यों के समान उज्ज्वल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी श्रीहरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोगों के एकमात्र नायक, स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनों के प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है।
कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष, चक्र, खड्ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है, जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती। जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम, आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण, आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। कच्छप रूप से मंदराचल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। यज्ञ बाराह नामधारी, आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले, आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी, आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी, आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी, आपको नमस्कार है। नंद सुत बलराम, जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्री कृष्णावतारधारी, आपको नमस्कार है। कमलाकांत, आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश, यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर आप ही के यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं, आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महल से थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूँगा। मैं पहले भी 2 जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में ही ब्रह्मवादी महर्षियों ने हविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया। जिसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ा चढ़ा था, उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा लेकर ब्रह्मचारी वामन जी भी वहीं गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भक्त वत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानो बलि के हविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है, उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी अगवानी में गए। यह जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, सौम्य तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ न देना, तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है, दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो प्रलय करने वाली होती है। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे हविष्य का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर वास करता है, वह पुनरावृत्ति रहे श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है।
हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयं स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिर्दुर्लभम्। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। महाभाग गुरुदेव अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो हविष्य की आहुति दी जाती है उससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कर रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा सुडौल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के चरण पखारे और उस चरणोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगदाधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्य देते देते बलि के शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभ आगमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया। इसमें संदेह नहीं कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गए। प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गई। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संशय नहीं है। अतः भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूँ ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन, मुझे तपस्या के निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महात्म्य महान है, वैसा दान न हुआ है न होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमिदाता सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अतिदान समझना चाहिए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सत्पात्र को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोकों में भूमिदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज, जो जीविका रहित ब्राह्मण को भूमिदान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन मैं 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूँ, धान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन, दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमिदान बहुत बड़ा दान है, उसे अतिदान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए दैत्यराज, तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, वहाँ रहकर मैं तपस्या करूँगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु यह जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिससे शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया जिसने इस शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आँख से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदनंतर
विश्वात्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे, उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्रीहरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटाह अर्थात शिखर को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बंट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप में प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर सप्तऋषियों से सेवित होकर वह मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्ष से विह्वल होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्म स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न हैं, जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमण करती है। आप कहीं भी कुंठित ना होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश, परमानंद, परमात्मन, परात्पर विश्वमूर्ते, आपको नमस्कार है। प्रमाणातीत, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर भुजाएं हैं, सब ओर मस्तक हैं और सब ओर गति है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभयदान दिया और वे देवाधिदेव सनातन श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपनी शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो भविष्य का होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधापात रूप फल देने वाला होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन, महर्षिगण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान का यह महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता है या सुनता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।